गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टमक। सो आर बीडीसी का ये चैप्टर है एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड स्टमक, जो कि चैप्टर 19 है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत प्यारा सा चैप्टर है क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मैं बेसिक से चालू करूँगी कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली, एंड आई विल शेयर माई नोट्स विद यू गाइस। So what is stomach? The stomach is a muscular sac structure that is served as a reservoir of the swallowed food and plays an important role in digesting it. It is the most diluting part of the GIT tract. ठीक है, आपको दिख रहा है अच्छे से? मैंने कैमरा एडजस्ट कर लिया। सो एक्चुअली स्टमक है क्या? एक स्टमक एक ऐसा मस्कुलर सैक स्ट्रक्चर है जो सर्व करता है रिजर्वर ऑफ द स्वोलोड फूड। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाइजेस्ट करने का, जो कि हमारा प्यारा सा स्टमक कर रहा है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाइल्यूटिंग पार्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है सबको पता है, इसमें होते हैं एसिड्स, HCl, pepsin. So that's why it is a diluting part of the GIT. It is gastric tract, जो कि हमारा GIT में रहता है। अब स्टमक का दूसरा नाम है गैस्टर। स्टमक इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गैस्टर। अब स्टमक कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? इट इज़ वेरी सिंपल। इट इज़ connected about to the lower end of the esophagus and below to the duodenum. अब हमें स्टमक के स्ट्रक्चर पता ही है, तो मैं बताती हूँ। So this is the stomach. ये हमारा ईसोफेगस का पाइप ऊपर से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि हमारे माउथ के फेरिंग्स लैरिंग्स तक जाता है। एंड ये हमारा स्टमक है प्यारा सा, और यहाँ से जुड़ा होता है हमारा ड्यूडेनम। ठीक है, ये हमारा सी शेप्ड होता है ड्यूडेनम, और हमारा स्टमक कौन सा शेप का है? जे शेप्ड। बोला नहीं? ओके, अब हम लोकेशन पे जाते हैं। The stomach lies obliquely upper and left part of the abdomen and occupying the epigastrum and umbilical left hypochondrium region. तो आपको तो पता ही है कि हमारे बॉडी में कैसे डिवाइडेड है। हमारी बॉडी टोटल ऐसे 1, 2 एंड ऐसे 6 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, ये हाइपोकॉन्ड्रियम और ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये अम्बिलिकल रीजन, ये अम्बिलिकल रीजन, ये पेल्विक रीजन, लेफ्ट पेल्विक रीजन, ये लेफ्ट पेल्विक रीजन, ये राइट पेल्विक रीजन, ये लेफ्ट अम्बिलिकल, ये लेफ्ट अम्बिलिकल, ये राइट अम्बिलिकल, ये है हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और ये है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रियम है हमारा, ये सब लेफ्ट साइड है और ये सब राइट साइड है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा हाइपोकॉन्ड्रियम जा रहा है और कुछ ऐसे एपिगैस्ट्रम में, हाइपोगैस्ट्रम एंड एपिगैस्ट्रम, इट इज मोस्टली इन दैट पार्ट। ठीक है, व्हाट इज द शेप? द एम्प्टी स्टमक जो है हमारा जे शेप्ड बता रहा है एंड इन वर्टिकल पोजिशन। When partially distented, it become pyriformed in shape. Pyriform, it's like a pear. In obese person, it is more horizontal. Obese means जो पतले होते हैं, it is horizontal or the stern form. Stern horn stomach. अब इसकी साइज क्या है? साइज which is 10 inches. हमें याद रखना है, it is 25 centimeter. 10 inches 25 centimeter. What is the capacity? जब हम पैदा होते हैं तो हमारी स्टमक की कैपेसिटी होती है 30 ml, एंड जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं इट इज़ अप्रॉक्स 1 लीटर, एंड जब हम अडल्ट हो जाते हैं तब 1.5 to 2 लीटर होती है। ठीक है, अब एक्सटर्नल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं 2 ऑरिफाइसिस और 2 ओपनिंग्स, 2 कर्वेचर्स और बॉर्डर। ऑरिफाइसिस मतलब क्या होता है? जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, जहाँ खड्डा मीन्स अगर हम देखें तो ये हमारा ऐसे कुछ स्टमक होता है, यहाँ से ऐसा आ रहा है एंड ऐसे 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 करके ऐसे, ये मैं रफ डायग्राम आपको बना रही हूँ। ठीक है, ये एक यहाँ का खड्डा हो रहा है, ये है पाइलोरिक ऑरिफाइसिस, ये दूसरा खड्डा है, ये है कार्डियक ऑरिफाइसिस। 2 कर्वेचर हमने बताया था, ये है लेफ्ट रेसो कर्वेचर और ये जो पार्ट है बस वन इज अ ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, इजीली समझ गए। ये हमारी सिंपल अब तक हमने क्या पढ़ा
कि स्टमक क्या होता है। एक मस्कुलर सैक होता है हमारे बॉडी में रहता है, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइलेटिंग पार्ट ऑफ द जीआईटी है, जिसको हम ऑल्सो कॉल्ड एज अ गैस्टर स्टमक को बोल रहे हैं। वो कहाँ से कनेक्ट होता है? लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस एंड बिलो टू द ड्यूडेनम। The stomach lies obliquely and upper and the left part of the abdomen. कहाँ पे? upper and the left part occupying the epigastrium. Mostly जो epigastrium part होते हैं वो mostly occupy कर रहा है, and umbilical and left hypochondrium occupy कर रहा है। अब शेप की बात करें तो J shaped का है। ठीक है, सिंपल हो गया। साइज क्या है? 25 सेंटीमीटर याद रखना। बर्थ पे कितना ml रहता है? 30 ml याद रखना। एंड दैट पुबर्टी जब हिट करती है तब 1 लीटर हो जाता है। जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो 1.5 to 2 लीटर हो जाता है। एक्सटर्नल फीचर्स, 2 ऑरिफाइसिस बता दिया, कार्डियक ऑरिफाइसिस, पाइलोरिक ऑरिफाइसिस। 2 कर्वेचर बताया, दैट इज ग्रेटर कर्वेचर एंड द लेसर कर्वेचर। ये हमारी सिंपल पार्ट्स हो गए। देन दूसरे हम चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे 2 सरफेस होते हैं। एक हो गया एंटीरियर सरफेस, सामने वाला सरफेस दैट इज एंटीरियर सरफेस। इसको टर्न कर दे दैट इज पोस्टीरियर सरफेस। तो ऐसे 2 सरफेस हो गए। अब ना एंटीरियर सरफेस की बात करें तो एंटीरियर सरफेस और एंटीरियर सुपीरियर सरफेस, और पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस। और यहाँ पे 2 नॉच्ड होते हैं। नॉच्ड मीन्स कुछ इस तरह से। एक ये हो गया, ये पार्ट को हम कार्डियक बोल रहे हैं। कार्डियक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हार्ट के क्लोज रहता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ कार्डियक। ठीक है, और ये एक पाइलोरिक नोच, ये कुछ ऐसे ऐसे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और ये भी कुछ इस तरह से। तो ये पार्ट को हम फंडस कह रहे हैं, ये पार्ट को हम बॉडी कह रहे हैं, ये पार्ट को हम पाइलोरिक, सॉरी यहाँ से नहीं हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। ये पार्ट को हम पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं एंड ये पार्ट को हम पाइलोरिक कनाल कह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझना। मैं उनको अच्छे डायग्राम में बताती, इट वॉज जस्ट अ रफ डायग्राम। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं व्हाट इज कार्डियक ऑरिफाइसिस एग्जैक्टली। As implies, it is joined by the lower end of the esophagus. It lies behind the left, the seventh costal cartilage, 1 inch from its junction with the sternum at the level of the T11. ओके, इट्स टू सिंपल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये कहाँ पे जॉइन है? लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस। इट्स लाइज बिहाइंड द 7 कोस्टल कार्टिलेज। अब ये जो है हमारा कार्डियक ऑरिफाइसिस, तो ऐसे हम चीज़ों को याद भी कर लेंगे। अगर हम कार्डियक ऑरिफाइस की जब हम बात करें तो ये एग्जैक्टली कहाँ पे है? 7 कोस्टल कार्टिलेज पे है। और कौन से वर्टिब्रे पे? T11 वर्टिब्रे पे, T11 वर्टिब्रे। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। फ्रॉम इट्स जंक्शन टू द स्टर्नम एट द 1 inch फ्रॉम इट्स जंक्शन विद द स्टर्नम, 1 inch जंक्शन विद द स्टर्नम से वहाँ पे। ठीक है, अब ये चीज़ें सिंपल चीज़ें हो गई। अब ना पाइलोरिक ऑरिफाइसिस की हम बात करेंगे। पाइलोरिक ऑरिफाइसिस की जब हम बात करते हैं तो ये एग्जैक्टली कहाँ पे ओपन हो रहा है? ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है। opens into the duodenum. In its one empty stomach in a supine position, it lies 1 inch to the right of the median plane, the above the level of the lower border of the vertebrae L1. So, जब हम पाइलोरिक की बात कर रहे हैं, पाइलोरिक ऑरिफाइसिस की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे है? लंबर। लंबर हमारा जो वर्टिब्रे होता है, लंबर 1 के वर्टिब्रे तक है। ठीक है, ये हो गया पाइलोरिक ऑरिफाइसिस पे। और ग्रेटर कर्वेचर की अगर हम बात करें तो ग्रेटर कर्वेचर इट इज़ कॉनकेव एंड फ्रॉम इट्स, यहाँ पे देखो, इट इज़ कॉनकेव एंड फ्रॉम द forms the right border of the stomach. It provides attachment to the lesser omniton. The most dependent part of the curvature is marked by the angular notch or incisiva. So हमारे जो ये जो मैंने बताया था आपको cardiac notch, that is what cardiac notch is also called as a cardiac notch, also called as a angularis incisiva and the अपना angular notch. Second name which is known as a
एंगुलर नोच। ठीक है, ये 3 नाम याद रखने हैं आपको। एंड इट इज़ कॉन्वेक्स, सॉरी आई एम सो सॉरी, इट इज़ कॉनकेव एंड ग्रेटर कर्वेचर हमारा कॉन्वेक्स होता है। ये कुछ इस तरह से है, सो इट इज़ कॉनकेव। ठीक है, ये हमारा लेसर कर्वेचर। नाउ ग्रेटर कर्वेचर, इट इज़ कॉन्वेक्स एंड फॉर्म्स द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टमक। इट्स प्रोवाइड अटैचमेंट टू द greater omniton, the gastrophilic ligament and the gastrophrenic ligament has its upper part, the greater curvature present on the cardiac notch, which superiorly it forms from the esophagus. ठीक है, ये चीज़ समझी? ओके, सो इसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो ग्रेटर कर्वेचर जो है वो कॉन्वेक्स शेप का है, और वो कहाँ पे है? लेफ्ट पार्ट पे है, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टमक। वो हमारा गैस्ट्रोस्प्लेनिक एंड गैस्ट्रोस्फ्रेनिक लिगामेंट के यहाँ पे। गैस्ट्रोस्प्लेनिक मतलब जो स्प्लीन, जो गैस्ट्रिक और स्प्लीन का जो अटैच, जिसके पीछे यहाँ पे स्प्लीन होता है ना, यहाँ पे जो स्प्लीन की जो अटैचमेंट है दैट इज़ गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। गैस्ट्रोफ्रेनिक मतलब कि इस तरह कहीं पे तो होगी, दैट इज़ ड्यूडेनम से, सॉरी जो ड्यूडेनम से अटैच्ड होती है दैट इज नोन एज अ गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। आई विल जस्ट वन चेक इट इज डायफ्राम और ड्यूडेनम, आई एम सो सॉरी। एंड यहाँ पे अगर हम देखें ये चीज़ हो गई। देन एंटीरियर सरफेस फेस फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, पोस्टीरियर सरफेस फेस बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, फेस फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, जो कि चीज़ समझ ही रही है। एंड कार्डियक नोड्स एंड एंगुलर नोड्स टू देम। अब हम सब डिवीजन की अगर हम बात करें तो स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ऊपर वाला दैट इज नोन एज अ कार्डियक पार्ट, नीचे वाला दैट इज अ पाइलोरिक पार्ट। बाय द लाइन draws downwards to the left from the angular notch. By the line draw downwards to the left the align angular notch. ठीक है, to the angular notch, left from the angular notch. अब now the larger cardiac part is divided into 2 parts, that is fundus and body, and the smaller pyloric part is divided into 2 parts, that is pyloric antrum and pyloric canal, जो कि मैंने बताया था। That is here is fundus, this is body, this is pyloric antrum, this is pyloric canal, ऐसे कुछ डिवाइडेड है। अगर मैं आपको बीडीसी में बताना चाहूँ तो बीडीसी में ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये है हमारा ईसोफेगस, ये है हमारा ड्यूडेनम, दिस इज आर डायफ्राम, दिस इज फंडस, यहाँ से ऐसे डिवाइड हो रहा है। ये हमारा कार्डियक नॉच है, एंगुलर नॉच। ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमारा पाइलोरिक नॉच है। ठीक है, ये पाइलोरिक नॉच है। ये फंडस, दिस इज बॉडी एंड दिस वन इज यहाँ से ऐसे डिवाइड होता है। दिस वन इज नोन एज अ पाइलोरिक, ओके यहाँ से यहाँ पे इन्होंने बताया पाइलोरिक एंट्रम, एंड दिस इज नोन एज अ पाइलोरिक कनाल। एंड ये जो स्पिंटोस जो यहाँ पे दिख रहे हैं दैट इज नोन एज अ पाइलोरिक स्पिंटोस। ठीक है, ये सब चीज़ इजी चीज़ें हो गई। देन what about the rugae? Rugae are the folds of the stomach. ठीक है, ये सब सिंपल चीज़ें हो गई। देन what is fundus? Now stomach में fundus होता है, that is the upper convex dome shaped part. It is horizontal downwards at the level of the cardiac orifice. ठीक है, and the body of the stomach lies between the fundus and the pyloric antrum, and it can be distant excessively from the along the greater curvature. ये चीज़ समझ रही है आपको? स्टमक पहले हमने क्या पढ़ा? फंडस क्या है? एक अपर कॉन्वेक्स डूम शेप स्ट्रक्चर है जो कि हॉरिजॉन्टल लॉन्ग। ओके ठीक है, मैं आपको डायग्राम में समझा देती हूँ। समझो मैं बहुत आई एम सो सॉरी, मेरी डायग्राम बहुत ज़्यादा गंदी है। सो ये है हमारा, समझो स्टमक है। सो ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे ऑब्लिकली लाइन बन रही है। ये फंडस जो कि यहाँ पे है फंडस, ये इस तरह बोल रहा है। और जो बॉडी ऑफ द स्टमक दैट लाइज बिटवीन द फंडस एंड द एंट्रम। अब ये यहाँ पे ऐसे 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 एंट्रम बनता है, ये यहाँ पे आता है एंट्रम। सो ये जो बीच का जो पार्ट है दैट इज़ फंडस, और एंट्रम के बीच का पार्ट है दैट इज़ नोन एज अ बॉडी।
ठीक है, ये चीज़ें क्लियर। देन पाइलोरिक, व्हाट इज पाइलोरिक एंट्रम? सो याद रखना, इट इज़ 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्सटेंडेड फ्रॉम the angular notch to the pylorus. It is a tubular part of the stomach. It has a thick muscular called as a pyloric sphincter. इसके पास pyloric sphincter होता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, ऐसे। अब now pyloric canal, जो कि 2.5 centimeter long है, the cavity of the stomach is called as a pyloric canal. It is narrow and tubular to the right and it is terminus to the pylorus. अब हम relation पढ़ेंगे, peritoneal relation. Peritoneal, the stomach is an intraperitoneal organ linked by the peritoneal on the surface. The folds of peritoneal are relations. हम अभी रिलेशन देखेंगे कि क्या क्या रिलेशन होते हैं। उससे पहले हम ये चीज़ को देखते हैं, व्हाट इज ट्रेब्यूज एरिया। अब एक ऐसा एरिया जो ओवरलाइन करता है स्टमक को, इट्स लाइक ए टिम्पैनिक ऑन द प्रिकॉशंस एंड इट इज़ बॉन्डेड सुपीरियरली। तो हमें चीज़ें याद रखनी है। सुपीरियरली हमारे स्टमक के ऊपर होता है सबसे पहले लंग, लेफ्ट लंग। इंफीरियरली अगर हम देखें नीचे की तरफ, दैट इज़ होती है लेफ्ट कोस्टल मार्जिन ऑन द लेफ्ट, दैट इज़ स्प्लीन। राइट में अगर हम देखें तो लेफ्ट लोअर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। तो ट्राबिस एरिया जब शोज द डल नोट, अगर हमें स्प्लीनोगैमी कंडीशन हो जाती है, मतलब कि कोई भी इन्फेक्शन हो जाना, कुछ भी हो जाना हमारे स्प्लीन में, तो हम इस चीज़ से निकाल सकते हैं। ये स्प्लीन की ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, नाउ हम वो जो देख रहे थे पेरिटोनियल रिलेशन, तो हम सबसे पहला ग्रेटर ओमनिटॉन के बारे में देखेंगे। इट इज़ फॉर्म अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर। इट इज़ फॉर्म अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर। ऐसा ओमनिटॉन, इट इज़ फॉर्म अलोंग द लेसर कर्वेचर। ग्रेटर ओमनिटॉन का, व्हाट इज ओमनिटॉन? ओमनिटॉन एग्जैक्टली होता क्या है? इट इज़ अ बॉडी फैट्स जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज अ ओमनिटॉन। ठीक है, अब हमने सबसे पहले देखा ग्रेटर का, दूसरा हम देख रहे हैं लेसर का। नाउ गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, जो कि नियर टू फंडस, दो टाइप के पेरिटोनियन होते हैं, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, दूसरा होता है गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। फ्रेनिक कहाँ पे है? कार्डिक एंड पे है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और व्हाट इज विसरल रिलेशन? अब विसरल रिलेशन को देखने के लिए सबसे पहले हमें दो सरफेस जो कि पता होना चाहिए, विच इज एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। अब एंटीरियर सरफेस पे अगर हम देखें तो हमारा लिवर से अटैच, डायफ्रम से अटैच, एब्डोमिनल वॉल से अटैच्ड है एंटीरियरली हमारे बॉडी में। और जो डायफ्रम सेपरेट कर रहा है स्टमक से, दैट इज 6 to 9 रिब्स। 6 to 9 रिब्स से हमारा बॉडी अलग है। ठीक है, अब पोस्टीरियरली देखें, द बॉडी इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग फ्रॉम द स्टमक बेड। अब स्टमक बेड क्या है? स्टमक बेड को अगर हम जाने तो सबसे पहला हमारे बॉडी के ऊपर पार्ट पे, दैट इज़ द डायफ्रम होता है। किडनी पीछे के पार्ट पे होती है। सो लेफ्ट सुप्रारेनियल, दैट इज़ पीछे होता है। पेनक्रियाज विच इज़ यहाँ पे होता है नीचे की तरफ। देन समटाइम्स द स्प्लीन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टमक बेड। हमारे उसमें स्टमक स्प्लीन भी होता है। देन समटाइम्स देन ट्रांसफर मेसोकोलन, द स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। देन स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलन, जो कि स्प्लीन में जो जा रहा है कोलन, दैट इज वो यहाँ पे भी। देन स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, ये सब चीज़ें तुम्हें याद करनी होगी, दैट इज द स्टमक बेड में चीज़ आ रही है। नाउ इंफीरियर ऑफ द स्टमक, द स्टमक वॉल इज composed of 4 parts, that is mucosa, submucosa, muscularis, seriosa। ठीक है, अगर हम सबसे पहले देखें, it is mucosa which is the innermost layer of the stomach। Now arterial relationship देखें, the arteries are derived from the branches of the celiac trunk। ठीक है, आर्टरीज जो कि सीलियक ट्रंक से बनी है। अब सबसे पहला आर्टरीज के बारे में अगर हम जानें तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, द ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, हेपाटिक ट्रंक। 5 to 7 जो कि हमारे आर्टरीज होते हैं, दैट इज ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। देन लेफ्ट गैस्ट्रो एपिलोइक आर्टरी, जो कि ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी।
ये राइट गैस्ट्रिक एपिलोइक आर्टरी ब्रांच ऑफ हेपाटिक आर्टरी। चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। कैसे याद होगी? लेफ़्ट और राइट में देखना पड़ेगा। लेफ़्ट में सीलिक होगा और राइट में मोस्टली हेपाटिक होगा, क्योंकि हमारा लिवर राइट साइड में है। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें हो गई। देन वेनस ड्रेनेज, दैट इज़ अ पोर्टल वेन, एंड lymphatic drainage, that is right gastric nodes, left gastric nodes, short gastric nodes and right gastroepiloic nodes। ये 4 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। अब 2 तरीक़ा का नर्व सप्लाई होता है, एक सिंपैथेटिक दैट इज़ T6 to T10 और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक दैट इज़ वेगस। अब अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड एस्पेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। अब ट्रॉमा, जब हमारे को इसमें स्टमक में ट्रॉमा हो जाता है, देन गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर कॉमन बॉडी ऑफ द स्टमक, जबकि कॉमन बॉडी मतलब जो बॉडी का पार्ट, जो स्टमक का बॉडी का पार्ट है, वहाँ पे हो जाते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स। देन गैस्ट्रिक पेन, जो कि हमारा EPG में मोस्टली रिप्रेजेंट होता है। देन कार्सिनोमा हो जाता है, कैंसर ऑफ द स्टमक। देन गैस्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट कंडीशन अगर हम जाए, दैट इज़ गैस्ट्राइटिस, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक इज़ कॉल्ड एज ए गैस्ट्राइटिस। जहाँ पे हमारे स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो जाए, जो कि इरिटेट करने लग जाए स्टमक, एंड इसमें नॉजिया एंड वॉमिटिंग मोस्टली होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, ये सब चीज़ें। देन गैस्ट्रिक पेन दैट इज इट इज़ फेल्ट इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन। इट मे बी प्रोड्यूस बाय द स्पाज्म ऑफ द मसल्स हमारे स्पाज्म हो जाए और डिस्टेंशन, ओवर डिस्टेंशन। देन गैस्ट्रिक अल्सर्स की बात करें, इट अकर्स ओनली along the lesser curvature. The normal gastric mucosa is resistant to action of the present on the stomach, and however in some cases it got eroded. Gastric ulcers में कुछ ख़राब हो जाते हैं चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। देन गैस्ट्रिक अल्सर्स को ट्रीट कैसे करते हैं? ब्लॉक एसिड सिक्रीशन। गैस्ट्रोस्कोपी की बात करें, दैट इज़ कौन सा एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे हम इंटीरियर ऑफ द स्टमक देख रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, दैट इज़ गैस्ट्रोस्कोप। कॉन्जेनाइटल भी चीज़ें याद रखनी है। कॉन्जेनाइटल चीज़ें पाइलोरिक में हो रही है, देखो कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, एक ऐसा कॉन्जेनाइटल पार्ट जहाँ पे पाइलोरिक की थिकनिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है, एकदम बड़ी हो जाती है, एंड इट कॉजेज द विजिबल ऑफ पेरिस्टलासिस द एपिगैस्ट्रम एंड वॉमिटिंग, हर मील के बाद वॉमिट होगा। एंड गैस्ट्रिक सार्किनोमा, जो कि एक लेसर ग्रेटर कर्वेचर पे हो रहा है, एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो कि स्टमक का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉम द कैंसर्स, इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिम्फेटिक्स। ठीक है, यहाँ से मैं फिर से रिपीट कर दूँ, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द स्टमक is important limb from the cancer cell which drains into the thoracic duct, and then it is into the left clavicular knot. Hence the enlargement of the left supraclavicular knot is in the gastric sarcoma condition, और इसी को हम ट्राइसोनियर साइन कह रहे हैं। अब हाइपोस्टेनिक कंडीशन, यहाँ पे क्या हो रहा है? इज प्रोन टू गैस्ट्रिक अल्सर्स के, यहाँ पे वाइल द हाइपोस्टेनिक दैट इज अ प्रोन टू ड्यूडेनल अल्सर। हाइपर एंड हाइपो चीज़ याद रखिए, हाइपो स्टमक में हो रहा है, हाइपर ड्यूडेनम में हो रहा है। अब गैस्ट्रिक अल्सर्स notoriously resistant to heavily and persist for years together, causing great degrees of morbidity. To promote the healing, irritating effects of the heal and can be minimized and resist partial गैस्ट्रोटॉमी और वेगोटॉमी। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब हम सब इस पे नहीं रुकेंगे, कॉन्जेनाइटल पे भी जाना है। कॉन्जेनाइटल कंडीशन दैट इज़ अ पाइलोरिक स्टेनोसिस, यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइपरट्रॉफी हो रहा है। हाइपरट्रॉफी मीन्स जो कि थिकनिंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर हो रही है। देन उसके बाद कॉन्जेनाइटल पाइलोरिक एट्रियासिस हो रहा है, जो कि जहाँ पे हमारी पाइलोरिक ओपनिंग ही नहीं दिख रही है या पूरी ही बंद है। देन कॉन्जेनाइटल हाइटर हर्निया हो रहा है, जहाँ पे ईसोफेगल्स द पार्ट्स ऑफ हर्नेट्स, ईसोफेगल्स की हमारी हर्नेट्स पार्ट्स में डिसफंक्शंस दिख रहे हैं। देन कॉन्जेनाइटल गैस्ट्रिक वोल्वस हो रहा है, जहाँ पे एबनॉर्मल रोटेशन ऑफ द स्टमक, एबनॉर्मली चीज़ें चल रही है स्टमक में।
देन अब चीज़ें देखो, मैंने ऐसे डिवाइड किया है, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर में क्या क्या हो रहा है। लेसर में गैस्ट्रिक अल्सर्स, कार्सिनोमा, एरोसिव गैस्ट्राइटिस, ग्रेटर में गैस्ट्रिक वेरियस लिम्फोमा, स्टमक एंड गैस्ट्रिक वॉल्वस, ये सब चीज़ें समझनी होगी। देन ये है मेरा डायग्राम, जो कि मैं आपको सब एक PDF बना के भेज सकती हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंटीरियर रिलेशनशिप बताया है यहाँ पे कि हमारा स्टमक कैसे रिलेट कर रहा है। यहाँ पे पीछे की तरह ये ऊपर डाइफ्रम दिख रहा है प्यारा सा, एंटीरियर रिलेटेड टू द लिवर, यहाँ से हमारा लिवर का पार्ट है, यहाँ पे हमारा डाइफ्रम है, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के एरिया से कनेक्टेड है। देन उसके बाद जैसे ये स्प्लीन दिख रहा है, पैनक्रियाज दिख रही है, ये लेफ्ट जो सिलोइक फ्लेक्सर दिख रहा है, देन ट्रांसफर म्यूकस, द लेफ्ट सुप्रारेनियल ग्लैंड, ये सब चीज़ें हो गई। देन इसका मैं आपको फ़ोटो सेंड करूँगी। देन हमारा लास्ट मैंने जो हिस्टोलॉजी सबसे एंड में रखी है, देखो जैसे 4 लेयर्स होते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, एक्सटर्ना एंड सेरियोसा। म्यूकोसा कैसे लेंड हो रहा है, बाय द सरफेस म्यूकोसल सेल्स, ये है सिंपल कोलामिना सेल्स विद अ बेसल ओवल न्यूक्लिया एंड secretes visible mucus. The mucosa shows a gastric pits. म्यूकोसा गैस्ट्रिक पिट्स बता रहे हैं। देन फंडस, फंडस क्या है, फंडस एक गैस्ट्रिक छोटे छोटे गैस्ट्रिक पिट्स है। पाइलोरिस क्या है, पाइलोरिस बड़े बड़े गैस्ट्रिक पिट्स है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड ब्रांच tubular glands. Then cardiac den, that is a cardiac glands showing the musculus. ये छोटी छोटी चीज़ें हो गई। देन फंडस विच इज़ अ लॉन्ग गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि हमारा ऑक्सीटोनिक सेल्स जैसे कि हमारी HCl हो गया, देन इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया, ये सब चीज़ें बता रहे हैं। देन उसके नेक पार्ट में दैट इज़ म्यूकोसल सेल्स में, एंड द ब्लू कलर डीपर चेफ सेल्स दैट इज़ अ पेप्सोजन, ये चीज़ें याद होगी। एंटीरियर एंड ओक्राइन सेल्स दैट इज़ हिस्टामाइन एंड गैस्ट्रिटिन, ये सब छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।